PTI का इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज, मुराद सईद की मौजूदगी का इंकशाफ। मफरूर रहनुमा ने तरबियत याफ्ता शरपसंद जत्थों की क़यादत की। अब वज़ीर आला हाउस में रुपोश हैं, वहाँ छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुफिया रिपोर्ट्स थीं, फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल व गारतगरी की जाएगी। इनका मकसद लाशें गिराना और फसाद बर्पा करना था। सियासी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत अपनी रिट बरकरार रखेगी। मुराद सईद इस्लामाबाद के एहतजाज में नजर आया तो पकड़ा क्यों नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं। हुकूमत सफ़ेद झूठ बोल रही है। हुकूमत को बेवकूफ़ नहीं बना, आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हमारे कारकुनान के पास ज़्यादा से ज़्यादा डंडे थे। इस्लामाबाद में पाक फ़ौज का हुजूम से बराह रास्त टकराव नहीं हुआ। फ़ौज की तैनाती का मकसद गैर मुल्की सिफारतकारों और दौरे पर आए हुए वफूद की हिफाजत था। पुलिस रेंजर्स ने भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला का एलामिया, PTI को संजानी जाने की तजवीज़ दी। मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला और गाड़ियों को आग लगाई। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। 1 पुलिस एहलकार की भी जान ली। 232 एहलकार जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा है। गैर मुल्की मीडिया के बाज़ अनासिर भी प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। मादरे वतन पर मजीद 2 सपूत कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन जुहेब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। आबाई इलाकों में तदफीन। शहबाज शरीफ की कैप्टन जुहेब के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर और बन्नू ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए, 9 जख्मी हुए। मियांवाली में थाना चापरी पर हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में मर्दानपुल पर नामालूम अफराद का पुलिस मोबाइल पर हमला। सब इंस्पेक्टर शहीद, 2 एहलकार जख्मी। दराबन चेक पोस्ट पर भी फायरिंग का तबादला, 1 एहलकार जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला, सूबा जल रहा है। मैंने जरगा बुलाया तो वज़ीर आला भागते भागते कोहाट पहुंचे। अली अमीन गंडापुर को अक्टूबर के बाद अब ख्याल आया कुरम में कुछ हो रहा है। फैसल करीम कुंडी की समा के प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में कोहाट में जरगा, कहा सूबे में अमन के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। हमारी हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। कुर्बानियाँ देकर दहशत गर्दी को मुल्क में फैलने से रोक रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज, कहा CTD खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। इंसदाद दहशत गर्दी और जम अजला के लिए फंड्स पूरे नहीं मिले। गवर्नर को APC बुलाने का इख्तियार नहीं। पर्ची पर आए हुए गवर्नर के पीछे नहीं चल सकता। खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। लोअर के बाद अपर कुरम में भी फायरबंदी। सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 11 रोज़ में 130 अफराद जाँ बहक, 186 जख्मी हुए। लड़ाई के बाइस बंद होने वाली सड़कें अभी तक नहीं खुल पाईं। इंटरनेट सुस्त रफ्तार, सारिफीन मुश्किलात का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासर। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग भी मुश्किल। ऑनलाइन तालीम और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी खलल। VPNs रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन ख़त्म। गैर रजिस्टर्ड VPNs फौरी बंद न करने का फैसला। PTA को वजारत दाखिला की हिदायत का इंतज़ार। डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कज़न सकलैन खान गंडापुर का कत्ल, हमलावर फरार। लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके का एक और मुकदमा दर्ज। मास्टरमाइंड बशीर बलोच और कालादम BLA का अहम कमांडर अब्दुर्रहमान नामजद। दहशत गर्दों की मुआवनत पर हब में निजी बैंक का अफसर बिलाल और अकाउंट होल्डर सईद भी नामजद। कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल और दहशत गर्दों के लिए फंडिंग की दफात शामिल।
लाहौर के इलाके काना में घर में डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई। पड़ोसियों की कॉल पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और काना पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए, 6 फरार। कराची में लुटेरों ने एक और जिंदगी छीन ली। इस्लामिया कॉलेज के करीब डाकुओं की टायर की दुकान में घुसकर लूटमार, फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक। मकतूल आरिफ गुलिस्तान जौहर का रिहायशी, 12 रोज़ बाद शादी थी। शहर कायद में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 109 अफराद कत्ल हो चुके। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर के करीब वलीमे से वापसी पर दुल्हे की कार नहर में गिर गई। दुल्हा और दुल्हन की बहन डूब कर जाँ बहक। दुल्हन समेत 5 ख़वातीन को इलाका मकीनों ने बचा लिया। गजा में इस्राएली फ़ौज के जनूबी और शिमाली इलाकों पर हमले, 24 घंटों में 47 शहादतें, तादाद 44,429 हो गई। मगरबी किनारे के शहर जनीन में सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने लबनानी निजाद अमरीकी ताजिर मसाद बुलोस को मशरिक़ वस्ता के लिए मुशीर नामजद कर दिया। शाम में खाना जंगी में शिद्दत आ गई। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं की पेशकदमी, सरकारी फ़ौज की भी बड़ी कार्रवाई। शामी और रूसी फ़िज़ाइया की बागियों के ठिकानों पर बमबारी, 25 अफराद जाँ बहक। बागियों का हलब एयरपोर्ट के बाद बशार अल असद के सदारती महल पर भी कब्जा, मुजस्मा गिरा दिया। 50 फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया। झड़पों में हलाकतों की तादाद 400 से बढ़ गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की दमिश्क में शामी सदर से मुलाकात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का UAE का दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने एयरपोर्ट पर खुद इस्तकबाल किया। बाज़ाब्ता मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल। खलीज ताउन कौंसिल को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर जो बाइडन की जाते जाते बेटे के लिए मेहरबानी, सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फेडरल गन और टैक्स केसेस में हंटर बाइडन को माफ़ी दे दी। हाइब्रिड नहीं, पार्टनरशिप फार्मूला। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म होने के करीब। पाकिस्तान ने ICC में नया प्लान पेश कर दिया जो 3 साल के लिए होगा। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल तक भारत के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर इन एक्शन होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और वेन्यूज़ का ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्के। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह ने ICC चेयरमैन की कुर्सी संभाल ली। जिम्बाब्वे पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गया। शाहीनों ने पहले T20 में 57 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 108 रन ही बना पाई। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी।